है। क्या है? दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है अथवा नहीं है। वैसे अभी तक 4 घंटों में हम यही सिद्ध करते आए हैं कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल भी है और शामिल नहीं भी है। यदि पर्याय के नाम पर कोई उत्पन्न ध्वंसी मानता हो, सिंगल पर्याय, ऊर्ध्वता विशेष, तो उसको हम ये कहते हैं कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, क्योंकि विशेष के लक्ष्य से व्यग्रता होती है, सामान्य के लक्ष्य से साम्य भाव आता है। तो ये विशेष विशेष देखेंगे तो व्यग्रता होगी, कहीं हीन भाव होगा, पामर भाव होगा, अथवा कहीं मान भाव भी जागृत हो सकता है। महावीर को जब तक महावीर देखोगे तब तक आपको वो महिमा आती रहेगी उनकी, और जब तक आप मारीच, भील देखते रहोगे तब तक आपको वो हीन भाव आता रहेगा उसके प्रति। समझ में आया? और दोनों उतने खतरनाक है। भील को देखोगे तो आपको तुच्छ भाव आएगा, महावीर देखोगे तो महिमा होगी, और दोनों में हमारे उतनी उपयोग की बर्बादी है। ठीक है? मैं हमेशा इसके लिए एक उदाहरण देता हूं कि हमें भगवान की भी महिमा विकल्प तक होती है। निर्विकल्प अवस्था में भगवान से बढ़कर स्वयं की महिमा हमको यदि नहीं होती है तो हमें आत्मानुभव नहीं हो सकता। ठीक है? देखो, हम हमारे गुरुजनों की बहुत इज्जत करते थे। मुझे याद आता है जो हमारे टीचर रहे हैं, क्लास टीचर रहे 4 साल, जोसेफ सर, तो वे बहुत ही अच्छे थे। वो बहुत प्रेम से पढ़ाते थे और सभी सर्वगुण संपन्न थे, और उनके प्रति हमको बहुत आदर भक्ति थी। जब भी एग्जाम हॉल में हम पेपर लिखना प्रारंभ करते थे, एक साथ मान के चलिए 100 जन पेपर दे रहे हैं, तो प्राय ऐसा मैंने देखा मेरे स्कूल लाइफ में, जो भी टीचर्स आते थे, सब्जेक्ट टीचर्स, वो आकर मेरे पास जरूर खड़े रहते थे। वे देखना चाहते थे कि मैं पेपर प्रेजेंटेशन कैसे कर रहा हूं, क्योंकि मैं थ्रोट टॉपर रहा, तो हर जन को ऐसा लगता होगा कि क्या लिख रहा है देखे। तो यदि वे 1 मिनट भी आते थे तो आधा मिनट मेरे पास खड़े रहते थे। तो मुझे प्रारंभ में बहुत अटपटा फील होता रहा। ये आपकी आप बीती अनुभव कर सकते हो। यदि हमारा परिचित टीचर जो हमको पढ़ाता है रोजाना, वो वहां पर पास में आकर खड़ा रहे, जिसके प्रति हमको बहुत आदर लगाव है, और वो पेपर लिख रहे हैं हम, तो देख लेना हमारी गति उतनी फ्रीली नहीं चलेगी, वो कुंठित हो जाएगी। कितने जन ने ऐसा अनुभव किया है? बहुत अच्छा। आप लोगों ने नहीं अनुभव किया ऐसा? आयुष आते नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब फिर उदाहरण घटित नहीं हो सकता ये। लेकिन मैंने अक्सर ये अनुभव किया, जब खड़े हो गए आकर तो एकदम गति एकदम अवरुद्ध हो जाती थी। तो मैंने बहुत स्वयं को समझाया कि इससे क्या उचित। तो पास में कितने भी रिस्पेक्टफुल टीचर आते हो, जिनको हम कहीं भी देखें और एकदम खड़े रहे, एकदम हाथ जोड़ने की मुद्रा में, उनको भी एग्जाम हॉल में पाएंगे, आपको थोड़ा सा ये गौण करना पड़ेगा, अहोभक्ति। और मैं ये कहता हूं, यदि आप अहोभक्ति नहीं करके निरंतर थरोली राइटिंग कर रहे हो तो यही उनके प्रति अहोभक्ति है। और यदि बीच में आप उठ के विश करोगे उनको, तो वे लाइक करेंगे क्या उसको? अभी पेपर लिखो। होता है कि नहीं ऐसा? मैंने एक खास अनुभव किया। वैसे हमारे शास्त्री की एग्जाम चलती थी, वहां पर बहुत सारी महिलाएं शास्त्री क्लास में बैठती थी, तो मुक्ति की मम्मी भी शास्त्री में बैठी है, शास्त्री उन्होंने पूरा किया है। तो वैसे ही कभी 2-3 साल में एक आध राउंड एक एग्जाम के टाइम में मैं लगाने जाता था, तो जब भी खड़ा रहता था मैं जाकर, वे कैसा पेपर लिख रहे हैं, तो एकदम उनको ऐसा लगता था कि तब तो वे लिख ही नहीं पाते थे कुछ, मैं आगे निकल, ऐसा होता है। लेकिन मुझे ये कहना है, कितनी भी भक्ति महिमा हमें किसी के प्रति हो, वो थोड़ी गौण करनी पड़ेगी, नहीं तो
निज कार्य का हनन होगा। फिर अपने स्वयं का कार्य का विकास पूर्णतया रुक जाएगा। इसलिए निर्विकल्प अवस्था में हमको ये उदाहरण इतना क्यों दिया, इतनी बड़ी बात कि मारीच देखेंगे तब तो तकलीफ है ही, दर्शन कौन करेगा। महावीर देखेंगे तब भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि महिमा आती रहेगी। और अच्छा उदाहरण तो अपना गौतम गणधर का ही है। जब तक भगवान सामने रहे भगवान बनकर, तब तक कहाँ वे आगे बढ़ पाए, और भगवान का अभाव हुआ, देखो नहीं कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है इसका कि जब तक महिमा किसी के प्रति है हम निर्विकल्प अवस्था नहीं कर सकते, अथवा विकल्प अवस्था में जिसके प्रति बहुत महिमा है उससे किंचित ज्यादा महिमा हमें त्रिकाली के प्रति न आए तो हमारा काम नहीं होगा। मैं तो किंचित ज्यादा कह रहा हूं, सच पूछो तो पूरी महिमा त्रिकाली की आनी चाहिए। बढ़ू में आगे बात आज देखनी है, पर्याय त्रिकाली में शामिल है अथवा नहीं। तो मैंने अभी यही सिद्ध किया कि पर्याय अभेद रूप से तो शामिल है और भेद रूप से शामिल नहीं है। पर्याय को आप काल भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन काल भी कह सकते हैं। और वैसे एक नए रूप से मैं बात को रख रहा हूं, समझने का प्रयास करना। वैसे प्रश्न ये उत्पन्न हो सकता है, जब द्रव्य पर्यायों का ही पिंड है तो दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल क्यों नहीं? क्या कहा मैंने? जब द्रव्य पर्यायों का ही पिंड है। जानते हो आप श्लोक वार्तिककार ने द्रव्य की परिभाषा क्या लिखी है? शुद्ध अशुद्ध पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। क्या लिखा? शुद्ध अशुद्ध पर्याय के पिंड को द्रव्य कहते हैं। जब द्रव्य है ही पर्यायों का पिंड, तो दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल क्यों नहीं? तो उत्तर यह है, शामिल कैसे होगी। हम पर्यायों को थोड़ा विभाजित करें 4 प्रकार की पर्यायों में। एक तो लाक्षणिक पर्याय, ज्ञान दर्शन वीर, चार्ट बन सकता है इसका, ऊपर लिखा जा सकता है पर्याय। इसके 4 भेद बनाए, लाक्षणिक पर्याय, विराधक पर्याय, एक देश आराधक पर्याय, आराधक पर्याय लिखो और आराध्य पर्याय ऐसा लिखो, अथवा साधक और साध्य ऐसा लिखो, ठीक है। 4 प्रकार की पर्याय। लाक्षणिक पर्याय में ज्ञान दर्शन वीर्य लिखना, विराधक पर्याय में लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे? सत्यम आश्रवबंध, बहुत अच्छा। और साधक पर्याय आराधक पर्याय में लिखोगे संबंध निर्जरा, और साध्य आराध्य पर्याय में लिखोगे मोक्ष। तो बात यह है कि इनके पर्यायों का पिंड व द्रव्य है, लेकिन जब संवर निर्जरा और मोक्ष, आश्रव बंध संवर निर्जर मोक्ष, इनके नाम के अलग से जब तत्व ही दिए हैं, तो दृष्टि के विषय में ये शामिल कैसे हो गए? समझ में आ रहा है सबको? जब आश्रव बंध संवर निर्जर मोक्ष ये अलग ही तत्व है जीव को हटकर, तो जीव में तो इनका होना संभव ही नहीं है। द्रव्य व्यवस्था में तो ऐसा ही है, द्रव्य व्यवस्था में अनिवार्य है, लेकिन तत्व व्यवस्था में असंभव है। फिर से यह आश्रव बंध संबंध निर्जर मोक्ष का द्रव्य व्यवस्था में विचार करे तो जीव में इनका अंतर्भाव है, लेकिन तत्व व्यवस्था में विचार करे तो इनका अंतर्भाव फिर जीव में नहीं है। कितने जन बात को पकड़ पा रहे हैं अच्छे से? शंका कितने जनों को है इसमें? आपको शंका है? क्या शंका है, बोलो। वो आपने बताया कि द्रव्य की ओर से देखा जाए, तत्व की ओर से, वो नहीं समझ में। एक होती द्रव्य व्यवस्था, एक होती तत्व व्यवस्था। द्रव्य व्यवस्था की जब विचार करते हैं तो वह आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष ये द्रव्य के ही अंश है, लेकिन जब तत्वापेक्षा विचार करेंगे तत्व व्यवस्था, तो तत्व व्यवस्था में आश्रव बंध संबंध निर्जर मोक्ष ये न्यारे ही खड़े हैं, इसमें जीव न्यारा ही है। तत्व व्यवस्था में जीव न्यारा है और आश्रव न्यारा है, द्रव्य व्यवस्था में ऐसा नहीं था, ठीक है। इसीलिए बोलो, इसलिए जी कहीं कहीं पर तो तत्वों में जीवाजी दो लिए जीव अजीव, बात सही है आपकी, लेकिन फिर उसी के विशेष दिखाए, आश्रवण संबंध निर्जरा, और जीव की भी सत्ता अलग लिख दी। तो 7 तत्वों में हमको जीव तत्व का आश्रय लेना है। किसका? आश्रवबंध का तो नहीं लेना है। संबंध निर्जरा का,
संबंध निर्जरा का नहीं लेना, अच्छी शब्द में बोलो, अच्छी भाषा प्रकट करने बोलो। उपयोगी उपाधि। ले नहीं सकते, अभी है कहा आश्रयबंध, तो अभी है ही नहीं, मोक्ष भी है नहीं, उनका आश्रय लेंगे कहां से? और आश्रयबंध का आश्रय लेने से होगा क्या? मरे को देखोगे, बोलो, मरे को देखोगे दुखी होगा। तो रोना ही आएगा। आश्रयबंध को देखोगे तो क्या होगा? तकलीफ ही होगी आपको। तो इन पर्यों को तो आश्रय नहीं किया जा सकता। तो बचे दो तत्व, जीव और अजीव। अजीव तत्व तो गए हैं, एकमात्र जीव तत्व ही आश्रय करने योग्य उपादेय है, इसलिए एक जीव तत्व को ही ऊर्ध्व किया जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं तो मैं इसी को समझो फिर। द्रव्य व्यवस्था, तत्व व्यवस्था और समझना है। किसी अपेक्षा से हमारे घर के 4 सदस्य हैं, ठीक है? तो 4 सदस्य है तो हम एक है कि अलग अलग है? एक है। राशन कार्ड में एक एंट्री है, और एक बीमार है तो सभी दुखी है। एक बीमार है तो हो सकता है चारों भी भूखे भी रहे, हो सकता है कि नहीं? और एक को कोई अचीवमेंट मिलते है तो सभी सुखी भी होते। अपेक्षा से एक है, लेकिन किसी अपेक्षा से इसमें विदेशी संस्कृति का उदाहरण लेना पड़ेगा। किसी अपेक्षा से विचार करें तो 4 जन अलग अलग है। वहां पर वो लड़के को भी माँ बाप ने अलग सा कमरा बना के दे दिया है। विदेश में पता है ना आपको क्या होता है? एक बार डॉक्टर साहब स्वयं सुनाते हैं, विदेश में गए, किसी जन के घर रुके, पता है आपको, और उन्होंने घूमते घूमते एक कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने थोड़ा सा लगा हुआ था, उनको लगा देखे कैसे टहल रहे थे भोजन के बाद। जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, छोटा बच्चा था, खेल रहा था, 5-6 साल को, बहुत रोता रोता मम्मी पापा के पास पहुंच गया। और खूब देर समझाना चलता रहा, 2 घंटा। डॉक्टर साहब को रहा नहीं गया। वे वहां पर गए और बोले कि मेरे कारण तकलीफ हुई है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैंने वैसे कुछ नहीं किया। तो बोला तक नहीं था इसके साथ। बोले आप नहीं समझोगे, आप छोड़ो बात को। तो बोले नहीं, मुझे आप कहो, मैं यहां पर फिर से नहीं आऊंगा। बोले हम आपके पैर पड़ते हैं। बोले आप ऐसा कुछ मत बोलिए, लेकिन दरअसल बात यह है, यहाँ की घुट्टी में कुछ ऐसी बात मिली है फॉरेन कल्चर में कि यहाँ पर बाप भी बिना नॉक के नहीं आ सकता कमरे में। बाप भी यदि बिना नॉक के कमरे में आए तो लड़का बाप के नाम पर केस कर देता है। और बोलूं मैं, यदि माँ बाप पानी लाके दे, बच्चा पानी लाके दे माँ बाप को, और माँ बाप उसको थैंक यू माय सन ऐसा नहीं बोले तो केस तक कर देता है वो, और नाराज तो बहुत हो ही जाता है। उनको लगता है ये इंडियन पेरेंट्स, क्योंकि ये यहां से गए वाले हैं, अभी बुढ़े हुए होंगे वहां पर। ये तो अभी की बात, अभी इसके बाद कहाँ बोलेंगे वे? 10-20 साल के बाद तो पेरेंट्स भी वही के हो जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? तो वो कहते हैं ये थैंक यू भी नहीं बोलना चाहते। इंडियन पेरेंट्स को मैनर्स नहीं है। उनका मैनर्स कहाँ तक सीमित हो गया? बोलचाल तक। छोड़ो, अभी मुझे तो इतना ही कहना है कि ये कमरे को, ये लड़के को भी अलग सा कमरा दे दिया, प्राइवेट। अब माँ बाप भी उनके कमरे में नहीं जा सकते, वैसे वो तो आएगा ही नहीं। ये व्यवस्था कब संभव है? यदि लड़का हमारे कमरे में आकर डिस्टर्ब ना करे, ये व्यवस्था कब संभव है? बोलो। लड़का हमारे कमरे में जब चाहे आकर डिस्टर्ब ना करे, ये कब संभव है? जब उसका अलग से कमरा हो, अलग सा कमरा हो उसका। तो जीव को दृष्टि का विषय बनाना है हमको। ये कब संभव है? आपका अलग से कमरा। आश्रयबंध इनके कमरे सब दूर कर दो। अभी आज तक हम एक थे, अभी एक पने की बात नहीं चलेगी। अभी दृष्टि अनुभव करना है हमको, त्रिकालिका प्रमाण के विषय की बात नहीं। तो अपने ही किसी अपेक्षा से हमने अलग किए, लेकिन हमको बीमारी होगी, तकलीफ होगी, तो हम पड़ोसी को नहीं याद करेंगे, इसको याद करेंगे। समझ में आ रहा है? अभी द्रव्य व्यवस्था, तत्व व्यवस्था। आइए, अपनी चर्चा चल रही थी बिंदु पर कि जब द्रव्य पर्यायों का पिंड है, उसको दृष्टि के विषय में क्यों शामिल नहीं किया पर्याय को? तो मैंने कहा पर्याय, आश्रयबंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, ये विराधक, साधक और साध्य नाम की तो अलग से पर्याय ही है, अलग से तत्व ही है, तो उनको शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं। और ये जो लाक्षणिक पर्याय है ज्ञान दर्शन वीर्य की, यह स्वयं जानने में लग जाती है। तो रही कौन सी पर्याय अलग सी? इसलिए दृष्टि का विषय ध्रुव है। समझ में आया बात एक? और दूसरी बात यह है, पहले वाला जो भी लाक्षणिक वाला होता है,
लाक्षणिक पर्याय। जो लाक्षणिक पर्याय है ज्ञान दर्शन वीर्य की, वे जानने में लग जाती है, वे पूरा कार्य करने वाली है, वे तत्व निर्णय करने वाली है, तत्व विचार फंक्शन पूरा यही करने वाली है। तो दृष्टि का विषय ये भी कैसे होगी? ये तो काम कर रही है कुछ, ये तो निर्णय की प्रक्रिया कर रही है, तो दृष्टि का विषय ये पर्याय भी कैसे हो सकती है? इस न्याय से दृष्टि का विषय कोई पर्याय नहीं है। दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव है। एक बिंदु हुआ, अभी दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु किसका दूसरा बिंदु है ये? जब पर्याय शुद्ध हाँ, तो पर्याय दृष्टि का विषय क्यों नहीं है? ये पहला बता दिया। अब दूसरा बिंदु इसमें ये है, अच्छा आपको लाइट नहीं है, अब क्या करोगे? मेरी टॉर्च कितने जन को प्रकाशित करेगी? ये हाथ ऊपर कर रहे क्या? मेरी तरफ देखो बोल रहे आयुष। अरे उससे क्या फर्क पड़ेगा? चलो सुनो सुनो, आप ध्यान में रखिए, बाद में इसको कर सकते नोट आप। दूसरा बिंदु यह है कि ध्रुव और पर्याय ये दोनों अंश एक दूसरों के साथ मिल भी कैसे सकते हैं? क्योंकि एक है नित्य अंश और एक है अनित्य अंश। नित्य यदि अनित्य में मिलेगा, अनित्य नित्य में मिलेगा, तो कौन किस रूप होगा पहले तो ये निश्चित करना पड़ेगा। और इसमें दोनों की सत्ता का नाश का प्रसंग आकर खड़ा होगा। इसलिए भी पर्याय दृष्टि के विषय में ध्रुव में शामिल नहीं होती। अभी मैं कुछ नई नोट आपको लिखाऊंगा आज, दैट विल बी टोटली न्यू फॉर यू, लेकिन इसको सावधानी से सुनना पड़ेगा। इसको सावधानी से नहीं सुनेंगे तो कुंती का कुती होने में देर नहीं लगेगी। मैं ये कह रहा हूं किसी अपेक्षा से दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है। अभेद रूप से कहा था वो चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं मैं, सब ध्यान से सुनना। किसी अपेक्षा से दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है। अभी पर्याय शामिल है, किस रूप शामिल है? तो पर्याय ऐसी शामिल है क्योंकि जब वो पति को अपने रूप से स्वीकार करेगी तो कोई दूर क्यों खड़ी होगी? वो तो पास में आएगी, स्पर्श करेगी, माला पहनाएगी, पूरा समर्पण करेगी, तो एक में एक हो जाएगी। इस न्याय से वह ध्रुव में पर्याय शामिल हो गई। अनुभव करने वाली पर्याय अनुभूति ध्रुव में शामिल हो गई। कैसे शामिल हो गई? क्योंकि ये शामिल होना वैसा नहीं है कैसा कि काल के अभेद की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। अभी मैं थोड़ी सी नई अपेक्षा खड़ी कर रहा हूं यहां पर। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पाटनी की लड़की है और कासलीवाल के लड़के के साथ ब्याही, शादी की उसने। अभी वो पाटनी की लड़की, सुनो सुनो, पाटनी की लड़की अभी यहां पर आई। मैं प्रश्न पूछता हूं वो लड़की किसकी है? वो किसकी है? पाटनी की है कि कासलीवाल की है? तो सुनो, फिर हिलाए मत करो तुम। LLB लॉर्ड्स ऑफ लास्ट बेंच, सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा था बोलो भाई। मैं ये कह रहा था उसने शादी की। मेरा ये प्रश्न है, ये जो पाटनी की लड़की ने कासलीवाल के साथ शादी की, तो ये कौन है? अभी कोई पूछे ये कौन है, हुई सी? मेरा प्रश्न ये है कि वो पाटनी की है कि कासलीवाल की है? तो मैं आपको पूछूंगा, आप क्या बात कर रहे हो? आप बहू पूछ रहे हो कि बेटी पूछ रहे हो? आप बेटी पूछ रहे हो तो मैं तो कहूंगा पाटनी की, आज भी पाटनी की है। और आप पूछोगे बहू किसकी, तो मैं कहूंगा कासलीवाल की है। लेकिन देखो उसके समर्पण का भाव, उसने पाटनी नाम हटा के कासलीवाल कर दिया, तो उस रूप हो गई वो किस रूप हो गई? अपनी भिन्न सत्ता नहीं रखती। अभी वो भिन्न सत्ता यदि रखती है तो जरूर कुछ पॉलिटिक्स है फिर। अब जानते हो, अब मुझे बहुत टाइम लगेगा, मेरा विषय भी बहुत बड़ा है वैसे, इस वजह से नहीं बताऊंगा। तो मैं तो बताने वाला हूं। विदेश में ऐसा पति का नाम नहीं लिखा जाता कहीं। हाँ। क्यों? अरे हर साल तो ये धंधा हो रहा है हमारा, नई शादी कर रहे हैं, अभी हर साल नए बैंक पेपर्स, सब कुछ नया बनाना पड़ेगा। तो रोजाना जिनकी शादियां हो रही है तो उनका पति क्या आइडेंटिटी रखेगी? ये बेनजीर भुट्टो थी ना, अरे ये इंदिरा गांधी भी थी ना, शी वॉज अ पॉलिटिशियन। आप क्या बात करते हो?
ये गांधी नहीं थी सचमुच। सुनो, और शी वॉज मैरिड टू राजीव गांधी। कौन बोल रहे पकड़ा गया? वैसे मेरा प्रश्न है, हु इज खान? सबको ही पता है मोमेडियन है। कितनी बड़ी चक्कर हो गई। ये इंदिरा ने गांधी कहां से लगा दिया? खान भी नहीं, नेहरू भी नहीं। अब जानते वो लिखती थी नेहरू गांधी, नेहरू गांधी लिखती थी वो अपने पेपर्स पर। उसने आखिर तक खान नहीं लिखा कि वो कोई विदेशी पॉलिसी वाली थी, आजेपति वो पति, ऐसा नहीं था उसका। लेकिन एक दूसरी पॉलिसी थी उसकी। सुनो सुनो, उसकी पॉलिसी ये थी, महात्मा गांधी ने रिकमेंड किया था। किसको? कौन नाम बोले आप? फिरोज खान। फिरोज खान ना, ये गांधी जी ने रिकमेंड किया था। मैं फिरोज खान फिर से इसलिए पूछा, वैसे मैं तो कंफर्म हूं फिरोज खान, लेकिन फिरोज खान नाम का एक एक्टर भी हुआ है। तो वो नहीं समझ, बोलो मत रे, बोलो मत तुम, मैं पूछोगे तो बोलना। सुनो, बोलो मत, बोलो मत। क्या कहा भाई? तो ये गांधी ने रिकमेंड किया था तुम इसके साथ शादी करो। तो उसने क्या किया? इंदिरा गांधी ने, पक्की पॉलिटिशियन थी। पॉलिटिशियन मतलब उसको देश के प्रति प्रेम नहीं था, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। देश के प्रति प्रेम नहीं होगा ये तो बात स्वप्न में भी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे कहना था, वो हर जगह फंडामेंटल उसका ये रखती थी कि मुझे राजनेता बनना है। तो पिताजी राजनीति में थे, नेहरू, तो नेहरू के तो सब सीट्स मिलने ही थे इसको। और किसी कारण से कभी गांधी जी का और नेहरू का कभी कुछ मनमुटाव भी होता है, तो गांधी जी का भी पक्ष रहे, तो नेहरू गांधी। और मुसलमान तो सब अपने हो ही गए, मुसलमान तो पति ही है हमारा। तो ये रीति नीति रही उसकी। अब उसने हर जगह अपना भी सरनेम और गांधी भी आ गए, खान का तो नाम ही नहीं आ गया। ये मुझे एक बात कहनी है, 2 मिनट। मुझे ये कहना है, वह अपना समर्पण पूरा करके अपना नाम वाम सब बदल दिया, पूरी आइडेंटिटी बदल दी और यह समर्पण का प्रतीक है। पाटनी ने कासलीवाल लिखाया, ये पर्याय ये ध्रुव में शामिल हुई कि नहीं? तो शामिल कैसे नहीं हुई? जब शादी की है उसके साथ तो शामिल हो ही गई। तो दृष्टि का विषय में वो दृष्टि शामिल हो गई कि नहीं? कौन दृष्टि? अरे ये दृष्टि मतलब विषयी, विषय करने वाला, और दृष्टि का विषय तो विषय है। कितने जन समझ रहे बात को? कितने जन बात को समझ रहे हैं? एक विषयी और एक विषय, एक साधन और एक विषय, दृष्टि और एक दृष्टि का विषय। दृष्टि मतलब वो अनुभूति की पर्याय, विषयी। तो अनुभूति की पर्याय वो दूर से खड़ी देखती रहेगी क्या ध्रुव के पास? वो हर प्रकार से समर्पित हो गई, स्पर्श किया है उसने, इस न्याय से वो मिल गई है उसमें। लेकिन ये मिलना कुछ अलग प्रकार का है, ठीक है? जो अभी तक चर्चा चली वो अलग प्रकार की थी। बोलो भाई। बराबर है, लेकिन वहां पर जो हम कह रहे थे वो मिली नहीं है। वहां पर तात्पर्य इतना ही था, वो स्वयं की सत्ता पर्याय रूप नहीं मानती, वो स्वयं की सत्ता ध्रुव रूप मानती है। इसलिए पर्याय थोड़ी मिली उसमें, पर्याय तो ध्रुव रूप होकर मिली, तो पर्याय तो नहीं मिली ना। अभी आप समझ गए मेरी बात को? चलो और एक उदाहरण, जाएगा टाइम, जाने दो। अभी मैं 12th में पढ़ता था। 12th में एक बार हमारे टीचर थे, उन्होंने खूब पिटाई की एक जन की। लड़के का नाम था शंकर पाटिल। 12वीं की घटना है। इतनी पिटाई की वो बेचारा चकनाचूर हो गया। उसको फटाफट कहा, आईसीयू जैसी स्थिति नहीं थी उसकी वजह से, इसलिए उसको उसके पिताजी ने पहले पुलिस थाने ले गए। क्यों ले गए होंगे? अब अभी गुरुजी की पूजा होगी, वहां पर बुलाया गया गुरुजी को।
गुरुजी के जान पर संकट आ गए। तो गुरुजी ने क्लास में से 2-3 बच्चों को बुलाया। तो हम 2-3 जन वहां पर गए पुलिस थाने में। तो बुलाए इसलिए, बोले सत्य सत्य घटना सब जो है वो कहनी है, ठीक है। वही खड़ा था वो शंकर, वही वो गुरुजी भी खड़े थे और उसके पिता थे, पुलिस थे, हम लोग सब थे। तो बार बार वो शंकर का पिता ये कहता था, तूने मेरे लड़के को क्यों मारा? बार बार उन्होंने पूछा, भाई क्या है ये बात, सत्य है कि झूठ है, कैसा है, क्या है? हम लोगों को पूछने लग गए। तो मैंने कहा, मैं सच बात बोलूं? बोले बोलो। मैंने कहा आपके लड़के को हाथ भी न लगाया इन्होंने, कितनी बड़ी तकलीफ। बोले ये भी मिला, ये भी, ये रोने लग गया वो लड़का। बोले ये बहुत मक्खन लगाता रहता है। मैंने कहा ये जबान संभाल के बात कर। तो अभी ये केस ठुक जाएगी। मैंने कहा हाथ भी नहीं लगाया आपके लड़के को, आप क्या बात कर रहे हो? तो मैंने कहा हमारे गुरुजी ने तो उनके शिष्य की पिटाई की है। किसकी? आपका लड़का थोड़ी है वो क्लास में बैठा है तो सभी छात्र है, शिष्य है गुरुजी के। वो किसी का लड़का के रूप में वे क्यों देखे? मैंने कहा जानते हो उन्होंने क्या किया था? तो कुछ भी क्या हो? मैंने कहा कुछ भी मतलब क्या, जानते हो क्या किया था? मैंने कहा उन्होंने ये काम किया था। तो मैंने कहा अभी केस इसी के नाम पर चढ़ेगी। क्यों कहा मैंने इतना? वो कौन है लड़का? वो शिष्य है कि लड़का है, क्या है वो? गुरु के समय वो जो पर्याय लीन हुई है ध्रुव में, वो है कौन? ध्रुव। वो एक तरफ से देखो तो पर्याय है और एक तरफ से देखो तो पर्याय नहीं विलीन हुई है उसमें, वो द्रव्य बनकर विलीन हुई थी। क्या कहा? द्रव्य बनकर विलीन हुई। तो पर्याय कहां मिली? तो मिला तो द्रव्य, पर्याय तो अलग ही। और एक अपेक्षा विचार करो तो यहां से जाते समय तो पर्याय ही गई ना, तो कहने को यही कहेंगे पर्याय विलीन हो गई। कितने जन को समझ में आ रहा है प्रकरण? ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे। उदित समझ में क्यों नहीं आ रहा है? कम आ रहा है? खड़े रहो, तुम खड़े रहो, बोलो क्यों समझ में क्या नहीं आ रहा है? क्या सिद्धांत? हाँ, उदाहरण तो संभव भी नहीं और उदाहरण तो समझा भी होगा पूरा। मुझे ये कहना है, प्रश्न है अपना पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है कि नहीं है। तो अपने 3-4 दिन ये सिद्ध किया अभेद रूप से शामिल है, भेद रूप से शामिल नहीं है। वो विवक्षा चल रही थी और अभी भी आज मैंने लिया थोड़ा प्रारंभ में भी, वो इसी रूप से लिया कि पर्याय शामिल कैसे होगी उसमें दृष्टि के विषय में। क्यों? क्योंकि सभी पर्याय के नाम पर तत्व है। अब लाक्षणिक पर्याय तो काम कर रही हो, रही कौन सी पर्याय जो आश्रय करेगी? और शामिल कैसे हो सकती नित्यानित्यांश दोनों? अब एकदम मैंने चेंज करके मैंने कहा अब मैं नई बात थोड़ी सी बोलूंगा, उसको सावधानी से हजम करना। कि पर्याय दृष्टि के विषय में ऐसी शामिल है, मैं पूछता हूं पत्नी पति में शामिल है कि नहीं है कि नहीं है? है भी नहीं। उसने पूरा समर्पण किया है। अभी कोई पूछे आप कौन बात कर रहे हो, तो ये नहीं बोलेगी, अपना नाम नहीं बोलेगी। वो क्या कहा? ठीक है, मेरे घर यदि फोन करो और मेरी पत्नी फोन उठाए, वो ये कभी नहीं कहेगी, अपना नाम नहीं बोलेगी। वो ये बोलेगी आपको कौन चाहिए बोलो। महिला अपना नाम क्यों बताएगी? और बोले फिर ज्यादा कुछ बात हुई तो ये बोलेगी ये सचिन जी के यहाँ का नंबर है, आप बोलो क्या चाहिए आपको। आजकल जानते हो आप, वो सिग्नेचर भी आजकल महिलाएं ऐसी करती है कि अपना नाम नहीं लिखेगी, वहां पर पति का नाम लिखेगी, मिसेस जॉन, मिसेस जो भी कुछ होगा, वो पति का ही नाम वहां पर। ये समर्पण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बैठो बैठो, कि मेरा नाम क्यों लिख करूं मैं? नहीं समझ में आ रहा अभी भी? नाम में भी समर्पण, पति का नाम मिसेज। मुझे यह कहना है वो कौन है सचमुच? उसने अपना संपूर्ण अस्तित्व मिटाकर इस मय माना है, उसी प्रकार पर्याय उसमें मिली है कि नहीं है? तो मेरा यह कहना है अभी दूसरी विवक्षा में कि पर्याय कैसे नहीं मिली है, पूरा समर्पण कर दिया और मिलने के लिए और क्या चाहिए?
सोनिया गांधी भारत में मिली है कि नहीं मिली है? भारतीय हो गई और क्या चाहिए? भारत के रंग में रंग गई और क्या चाहिए? उसी प्रकार वो पर्याय ध्रुव के रंग में रंग गया, मैं ध्रुव हुआ ऐसा बोलने लग गया, और क्या चाहिए मिलने को? मिल गया ना। उदित समझ में आ रहा है क्या कहा? इस अपेक्षा से मिली भी है कहेंगे, लेकिन आपको अपेक्षा समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं आगे। अभी निश्चयवासी का अपना प्रकरण चल रहा था, कोई शंका होगी तो पूछ सकते हैं। वैसे मेरा प्रकरण जो 4-5 दिन चला था उसको मैं स्टॉप करके मैं निश्चयवासी की तरफ बढ़ रहा हूं। कोई बात हो तो पूछ सकते हो। ऋषभ, कोई प्रश्न है? अक्षय, क्या बात है, बोलो। क्या बात है, संक्रामक रोग हो गया क्या? नहीं समझ में आया अक्षय को। अभी आपको भी नहीं समझ में आया? किसी को क्या आ गया? किसी को नहीं आया? आया होता तो एक जन इशारा करके बोलता बटन लगाओ। ऋषभ के पास बैठे इसलिए पूछा मैंने, वो तो लगाने लग गया अभी। जब से पोल्यूशन से आए तब से सुधार दिख रहा है। मैं पहले बिगड़ा था ऐसा कौन बोल रहा है? चलो ठीक है, चल रहा है आगे। निश्चयवासी का अपना प्रकरण चल रहा था। 3 बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। स्वयं को सिद्ध मानता है, स्वयं को शुद्ध मानता है, स्वयं को केवल ज्ञानी मानता है। केवल ज्ञानी के अंतर्गत ये बिंदु खड़ा हुआ था। केवल ज्ञानी में कुछ मैंने प्रकरण उठाए थे, किसी को याद है? मैंने 2 भाव रखे थे, एक पारिणामिक भाव और एक क्षयिक भाव। क्षयिक भाव कोई औपाधिक भाव। टोडरमल जी साहब ने कहा था केवल ज्ञान स्वाभाविक कहा है, वो तो सामर्थ्य की अपेक्षा से कहा है, पर्याय में तो जब व्यक्ति होगी तब कहेंगे। और कहा था ये केवल ज्ञान स्वभाव की जो चर्चा है जिनागम में सभी जीवों के पास है, वो तो पारिणामिक भाव है, और तू जो पर्याय में मानता है वो तो क्षयिक भाव है, और तू वो तो तेरे है नहीं। इसलिए उन्होंने कहा था सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा जो भाव सो पारिणामिक भाव। यहां तक आए थे। अभी थोड़ा आगे बढ़ूंगा। एक उदाहरण का भी खंडन किया था टोडरमल जी ने। सूर्य और मेघ पटेल का जो तू उदाहरण देता है, कह रहे हैं, कह रहे हम कहा दे रहे, ये तो ग्रंथ में लिखा। हाँ, जो ग्रंथ में उदाहरण मिलता है वो एक देश समझना कि सूर्य अंदर पूरा विकसित है और बाहर में मेघ पटेल आया है। ये उदाहरण में तो ठीक है, लेकिन सिद्धांत में ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान अंदर में पूर्ण विकसित है और आवरण ने उसको रोक रखा हो। क्यों? टोडरमल जी साहब ने कहा था यदि ऐसा होता तो वज्र जैसा भी पटेल आड़ा आता तो केवल ज्ञान उसको जानता। यहां तक आए थे। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। फिर वो ये बोल रहा है कि केवल ज्ञान आवरण नाम क्या बोलता है? नाम से तो ऐसा लगता है केवल ज्ञान पर आवरण आना, अंदर केवल ज्ञान हो और फिर इन्होंने आवरण डाला हो। नाम से तो ऐसा लगता है। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान पहले था फिर आवरण डाला इसलिए केवल ज्ञान आवरण। ऐसा नहीं, केवल ज्ञान नहीं होने देता, नहीं होने देने में निमित्त है, उस अपेक्षा से हमने केवल ज्ञान आवरण बोला। हूबहू हेतु आपने कहा पढ़ा है? ऐसा कहीं पढ़ा है आपने? कहीं पढ़ा है आपने? अब मैं बोलूंगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, हिंट ये बराबर दूसरा अध्याय, बराबर, राइट 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 राइट। चलो आगे। नवीन विचार, बिल्कुल आप उसी पेज पर आए हो। अभी थोड़ा और आगे। ये प्रश्न कहां पर खड़ा हुआ? राइट पॉइंट। उन्होंने कहा कि जैसे केवल ज्ञान आवरण में बोला ना, केवल ज्ञान आवरण तो इसको कहते, पहले केवल ज्ञान और फिर घात। वो भूल गया, तब भी आप समझ नहीं पा रहे। अरे उसने घाती कर्म की परिभाषा पूछ रहा था। वो क्या बोल रहा है? घाती कर्म कहते किसको है? पहले गुण थे और फिर घात हो गए। टोडरमल जी साहब ने कहा ऐसा नहीं है, गुण विकसित नहीं होने में निमित्त है, इसलिए उनको घाती कर्म कहते हैं। याद नहीं आ रहा प्रकरण? कहां पर? अरे मुझसार में चला गया। पेज नंबर को बताओ मुझे, कहां पर मिलेगा ये? 26 है बोल रहे, देखो 26 वैसे होगा नहीं। 24 होगा तो हो सकता है, बिल्कुल 24 का अंतिम पार्ट देखिए। इस प्रकार घातीय कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात आने जैसे ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ।
यह तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है, सो जिसका पहले सद्भाव उसका अभाव कहना बनता है। यह स्वभाव तो स्वभाव का तो सद्भाव है नहीं। घात किसका किया? जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति, परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देना की अपेक्षा घात कहा गया। ये बिल्कुल किसको ख्याल में आ रहा है? ये वही प्रकरण है। कितने जन को पकड़ में आई बात है? बस कार्तिक समझ में आ रहा है? अक्षय समझ में नहीं आया? अरे केवल ज्ञानावरण की चर्चा चल रही वहां पर, तो वहां पर ये कह रहे हैं, चलो अपन पढ़ते हैं, पेज नंबर खोलिए 194, चलो 194, और आपको रेफरेंस लिख रखना है सब जगह। इसके लिए क्या रेफरेंस दिया आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो पढ़ो। तथा कोई कहे कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है, तो केवल ज्ञान आवरण किस लिए कहते हो? अक्षय अरे पकड़ में, इन्हीं के शब्दों में देखेंगे अभी। उत्तर, यह शक्ति है उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है। जैसे देश चरित्र का अभाव होने पर शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्यक्ष आवरण कषाय कहा, उसी प्रकार जानना। क्या कहा? देश चरित्र क्यों नहीं होता? तो क्या कारण देते हैं हम? अप्रत्यक्ष आवरण ने घात किया उसका, तो घात किया तो उसको कहते पहले देश चरित्र था और फिर उसने घात किया। ऐसा नहीं, जिसको प्रकट ही नहीं हुआ उसको भी घातक अपन क्या कहते हैं? देश चरित्र का घातक कौन? अप्रत्यक्ष आवरण नहीं कहते क्या? और सम्यक आचरण का घातक कौन? अनंत अनुबंध। तो कह रहे घातक मतलब पहले था और फिर घात किया, ऐसा नहीं। देखो अब एक उदाहरण से बात एकदम सरल और हो जाएगी। दवा दो प्रकार की होती है। वैक्सीन। बहुत अच्छा, सब समझ गए। गोमट सार का यही प्रकरण है। वो क्या? दवा वो होती है जो बीमार हो जाए और फिर करके ठीक हो जाए, और एक वो दवा होती है जो बीमारी ना हो इसके लिए होती है, पल्स पोलियो डोज आदि। और कुछ कहने वाला था, सुनो सुनो, एक होता है क्योर और एक होता है प्रिवेंशन। तो मैं ये कह रहा था यहाँ पर केवल ज्ञान आवरण जो कहना है उनको, केवल ज्ञान था फिर ये होना, ऐसा नहीं कहना है। पल्स पोलियो देकर भी वे क्या मानते हैं कि ये रोगनाशक है, वो दवा को भी रोगनाशक, लेकिन एक दवा जो रोगनाशक है वो रोग होने के बाद नाशक है, और एक रोगनाशक दवा वो है जो रोग ना हो। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर समझना घाती कर्मादि है कि ये होते हुए वो अनंत चतुष्ट नहीं हो सकता, ये केवल ज्ञान आवरण रहते हुए केवल ज्ञान नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। पढ़ना है, वैसे आवश्यकता नहीं है अभी। पंडित जी फिर ये केवल ज्ञान में अकेले लागू होगा कि सारे ज्ञानों में लागू होगा? सब में लागू होगा, अपने अपने हिसाब से लागू होगा, सब में लागू होगा ना। अरे जब अभी घाती कर्मों में भी वहां पर लागू किया, लेकिन उसका सवाल निश्चयवासी स्वयं को केवल ज्ञानी मान बैठा है, इसलिए उसको समझाया जा रहा है कि वो ये मान रहे केवल ज्ञान अंदर तो प्रकट है, ऐसा श्वेतंबर मानते, मालूम आपको? वो मानते केवल ज्ञान प्रकट है अंदर और बाहर में आवरण है। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं व्यक्त तो होने पर कोई आड़ा नहीं आएगा, वो तो स्वभाव की बात थी। तो फिर कह रहे केवल ज्ञान आवरण, ये शब्द ही बोल रहे कि केवल ज्ञान पर आवरण, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, केवल ज्ञान न होने दे ऐसा आवरण, ऐसा अर्थ करना। एक कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये बोलो। तो ये क्या अनुजीवी गुणों पर भी घटित होगा? अनुजीवी भी होगा, तो प्रतिजीवी गुणों दोनों भी होगा। कौन सा प्रतिजीवी? केवल ज्ञान में घटित कर रहे हैं अपन। थोड़ा शांति से विचार करो, बैठिए। नहीं कोई बात नहीं, बड़ों बड़ों से ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। अरे भैया केवल ज्ञान ये क्या है? अनुजीवी है कि प्रतिजीवी है? प्रतिजीवी वे है अव्यबादत्व, अवगानत्व, गुरुलघुत्व, सूक्ष्मत्व, वे है। ठीक है, और सच पूछो तो ये सिद्धांत तो सब नहीं लगेगा, इसमें अनुजीवी प्रतिजीवी का वैसा कुछ नहीं है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? अरे यहां पर अनुजीवी प्रतिजीवी का कुछ विषय नहीं है सचमुच। ऋषभ मेरे से बात करो, बोलो क्या प्रश्न है? बोलो बोलो, बी इजी। हाँ नहीं बोलो बोलो, कंफ्यूजन है वो तो समझ में आ रहा है तभी तो बोलो बोलो। तो पहले तो वो अनुजीवी गुण है,
प्रतिजीवी गुण तो सिद्धावस्था में प्रकट होते हैं, लेकिन ये जो नियम न्याय बोल रहे हैं यहाँ पर, वो तो सब में लागू होगा ना। ठीक है, ऐसे सब कोई, जैसे अवगाहनत्व को घात करने वाला कौन है कहेंगे? आयु कर्म। घात करने वाला मतलब कोई पहले अवगाहनत्व था फिर घात हुआ, ऐसा नहीं समझना। ये ठीक है, हाँ बराबर। अभी यहाँ पर टोडरमल साहब ये कहते हैं कि जैसे वो निमित्त हटा, हूबहू वैसे उदाहरण वहां दिया है ना नीचे समझाकर, वो दूसरे अध्याय में हूबहू यहाँ पर भी वैसे उदाहरण दिया गर्म पानी का। वहां पर भी गर्म पानी का दिया था क्या? नहीं दिया था क्या? नहीं, 24 पेज खोलो। ठीक है ठीक है, चलो छोड़ो। अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे जल गर्म हो रहा है अग्नि के निमित्त से, तो अग्नि हटी, पानी अपने आप शीतलता की तरफ बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार केवल ज्ञान और निमित्त हटेगा, यह अपने स्वभाव की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, यहां तक बात हुई। अभी और आगे बढ़ते हैं। टोडरमल जी साहब ने और एक बात कही है महत्वपूर्ण, कह रहे हैं कि यदि उदाहरण जंगल में कोई गया, टोडरमल जी साहब ही दे रहे हैं अपनी तरफ से, जंगल में कोई गया बहुत प्यासा था, उबलता पानी दिखा उसको क्या करना चाहिए? यदि प्यास के मारे उसको प्यास बहुत ही रोका नहीं जा रहा था और वैसे पानी पीवे तो जल के मर जाएगा, और गर्म पानी है सोचकर आगे चला जाए तो प्यासा मर जाएगा। तो उपाय क्या होना चाहिए? तो उपाय इतना ही था, कह रहे उस पानी को थोड़ा अलग कर दो, और उपाय एक ही है, वेट, पेशेंस। थोड़े काल के बाद यही पानी ठंडा है, ये ठंडा और ये गर्म, ऐसा अलग अलग दो पानी नहीं है यहाँ पर, यही पानी ठंडा होगा थोड़ी देर बाद। वो जो शीतल कहा वो स्वभाव अपेक्षा कहा हमने, तुम पर्याय को ही शीतल मानकर उसका ग्रहण करोगे तो जल जाओगे। केवल ज्ञानी हमने कहा वो पर्यापेक्षा कहा, सॉरी द्रव्यापेक्षा कहा, तुम पर्यापेक्षा मानकर वैसे ही सेवन करोगे, सेवन मतलब मानोगे तो जलोगे, मरोगे। ठीक है, ये प्रकरण हुआ। अब एक नया बिंदु चढ़ेगा। ये 3 बिंदु हो गए, केवल ज्ञान का इतना निरूपण हुआ। अब चौथा बिंदु, मूल निश्चयवासी की चौथी भूल, कि राग द्वेष को अपना नहीं मानता। ठीक है, अभी टोडर क्या बात है, तो टोडरमल जी साहब अभी उसको समझाने लग गए। उसको यह समझाया टोडरमल जी ने, तुम कैसे कहते हो? देखो, हेतु कहते हैं इसको, हेतु। ये न्यायालय की भाषा है, कानून, दिस इज लॉ। हम कह रहे तुम फॉलो करो, ऐसा नहीं। टोडरमल जी साहब कहते हैं यदि कर्मों ने और जीव ने दोनों ने मिलकर राग द्वेष किया होता तो उसको दोनों भोगते फिर, क्योंकि जगत में प्रचलित सूक्ति है, बोलो, करेगा सो भरेगा। तो दोनों करते होते तो दोनों भोगते, सो तो होता नहीं, बात एक। और कह रहे हैं अकेले पुद्गल कर्म ने किया हो राग द्वेष को तो वही भोगे, ऐसा ऐसा भी नहीं, क्योंकि ऐसा होने के लिए राग द्वेष को पुद्गल होना चाहिए फिर, समझ में। तो टोडरमल जी साहब ने इतना ही सिद्ध किया, ना पुद्गल अकेले का ना दोनों का मिलके, क्योंकि होता है ना बहुत बार ऐसा होता है, कोई गलती हो गई। अब लोक में आप नहीं देखो, कमरे में कुछ गड़बड़ हो जाए, सीएफएल फूट जाए, ट्यूब फूट जाए, कुछ भी हो जाए, पहले तो हम जितना प्रयास हो, हम क्या चाहते हैं, दूसरे का नाम मर दो, और दूसरा वो होता है जो कमरे में नहीं होता है, वो आने के बाद फिर निपट लेंगे। क्या बात है, क्या प्रमाण? भूल का आधार कहाँ से ग्रहण किए? क्या ग्रहण किया? ये भूल कहाँ से? आपने हर किसी का आधार बताया ना। अब एक मिनट, हाँ बराबर, मैं बताऊंगा। मुझे लगा इसे फैल के इसमें पकड़ रहे हो गए आप मुझे। प्रमाण, सुनो, मैं क्या कह रहा था अभी, पहला तो हमारा ये प्रयास चलता है कि दूसरे नहीं फोड़ा, और फिर बहुत अपनी नहीं चली तो फिर अपन किस मुद्रा में आ जाते हैं, ठीक है फुटा हमसे, लेकिन कुछ ना कुछ उसके माथे भी हम चाहते फिर सब मिलके भोगे उसको। तो ऐसी दो बातें हैं, टोडरमल जी ने दोनों का निषेध किया और कह रहे चिद अनुगम, ये चैतन्य का ही अनुसारी परिणाम है, इसको तुम मानो। देखो ये
अंडरलाइन करना है आपको अंतिम शब्द, ये 203वें कलश का चित अनुगम। अंडरलाइन क्या शब्द है? जीवस्य एव च कर्म तच्चित अनुगम, चैतन्य का अनुसारी परिणाम है। ठीक है, बराबर? ए चलना आगे, उसको अंडरलाइन करो उतना। और आपको एग्जाम में पूछा, आपको लिखना क्या? ये चैतन्य का अनुसारी परिणाम है, चित अनुगम। कलश तो नहीं लिखना, लेकिन चित अनुगम इतना संस्कृत का वर्ड मुझे चाहिए और उसका अर्थ भी चाहिए। मेरा प्रश्न होगा इसमें एग्जाम में कि जैसे राग द्वेष संबंधी उसका क्या कहना है, तो पूरा लिखना है आपको, जितना मैं पढ़ा रहा हूं अभी। आपको 20-25 मार्क के लिए पूछा जाएगा फिर ये, ठीक है? और क्षण नहीं याद करना, उतना ही एक वर्ड, लाइन भी नहीं। चलिए आगे। या अर्थ क्या है किसका? चित अनुगम मतलब चैतन्य का अनुगम करता है, चैतन्य का अनुसरण करता है। यह राग द्वेष चैतन्य का अनुसरण करने वाला परिणाम है। अनुसरण करने वाला मतलब स्वयं चेतन में ही होते हैं, चेतन के बिना नहीं होते कहीं भी, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, उसके अनुविधायी, ये शास्त्रीय भाषा बोली मैंने आगे। ठीक है, उपयोग की परिभाषा कौन बताएगा? उपयोग चैतन्य अनुविधायी परिणाम, चैतन्य के अनुविधायी परिणाम। बोलो बोलो। चैतन्य का चैतन्य का जो अनुसरण करता है वो। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो बने हमारा। अरे वाह, मैं ये कह रहा हूं उपयोग की परिभाषा ये है चैतन्य के अनुविधायी, वहां का शब्द है मूल, तो उसका अर्थ क्या? अनुसरण करने वाले परिणाम। तो यहां पर राग द्वेष को चैतन्य का अनुसरण करने वाले परिणाम का समझ में आ रहा है? तो सिद्ध क्या करना है टोडरमल जी को? राग द्वेष जीव का ही है। ठीक है, हाँ बोलो। अरे भाई साहब, 5वें नहीं से निश्चय है, निश्चय। सुनो सुनो, और मैंने यहां पर भी लिखा, कहा था एक बार, और एक जगह तो आचार्य ने ऐसा लिख दिया, शुद्ध निश्चय नहीं से जीव के है राग द्वेष। क्या लिखा? शुद्ध निश्चय। याद आ रहा है आपको? मैंने बोला था? नहीं बोला था। मैंने साथ में ये भी बोला था कि विद्यासागर महाराज है ना, वे सबको वो यही गाथा दिखाते हैं और वो ये कहते हैं, देखो यहां पर लिखा है ना, शुद्ध निश्चय नहीं से राग द्वेष जीव का है। तो गुरुदेव ने जब उस पर प्रवचन किया होगा, प्रवचन सार पर, तो उन्होंने नहीं बोला होगा क्या? नहीं तो कि गाथा हटाई होगी उन्होंने, लेकिन वहां की अपेक्षा समझना चाहिए। शुद्ध निश्चय नहीं से इसलिए कहा क्योंकि किसी को लगा ऊपर ऊपर से होगा राग द्वेष, ऊपरी तरंतो, क्या ऊपरी तरंतो वाली, ऊपरी तरंतो वाला होगा 13वां कलश। आप लोग समय सर है क्या आपके पास? ऊपरी तरंतो ऊपर तैरता है। नहीं, कलश पूछ रहा है वो कौन सा है, नीचे कहा तैरता है, कौन बोल रहा है? अभी तक मेरे पढ़ने में नहीं आया। क्या पेज होगा इसका? ये मुश्किल है। देखो ये 11वां कलश, नहि विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमि स्फुटमुपरि तरन्तो वेत्ते यत्र प्रतिष्ठाम। क्या? ऊपरी तरंतो, ऊपर ऊपर तैरता है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे ऊपर ऊपर कुछ नहीं, चित अनुगम, चैतन्य का अनुसारी परिणाम। घुला मिला है, घुला मिला नहीं, एक में एक। अभी इसलिए लगता है ना, सौम्य इसलिए पूछ रहे क्या वास्तविक के कहेंगे कि व्यवहार के कहेंगे? तो आचार्य देव का ऐसा लगा कोई व्यवहार की चर्चा कहकर उड़ाए ना, इसलिए स्पेशली अशुद्ध निश्चय में डाला। तो कोई ये कहने लग गया वो है तो अशुद्ध निश्चय ने ना, तो फिर उसको शुद्ध निश्चय ने बोला। शुद्ध मतलब तो उसको ये कहना तेरे अंतर का बात है, वो तेरे अंदर की बात है। वहां पर शुद्ध का अर्थ क्या लेंगे?
शुद्ध का अर्थ वहां क्या लेंगे? शुद्ध निश्चय नहीं से राग द्वेष जीव के हैं। शशांक, आज तक सुनी थी अपेक्षा? शुद्ध निश्चय नहीं से राग द्वेष जीव के हैं। अशुद्ध निश्चय नहीं से तो सुना है, और उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं से भी सुना है। 189 गाथा प्रवचन सार, 189वीं गाथा। अरे कहा यह परिणमति बोल रहे हैं? 189, 189, 189 समझते हो आप लोग? हाँ, नहीं मुझे बहुत दिन तक मुझे नहीं समझता था, इसलिए मैंने आपको पूछा। 19 और 89 गाथा प्रवचन सार की, उसमें लिखा शुद्ध निश्चय से राग द्वेष जीव का है। शुद्ध निश्चय ने क्या लेना वहां पर? शुद्ध का अर्थ पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, इसको कहते हैं शुद्ध। फिर निश्चय का अर्थ क्या लेंगे वहां पर? निश्चय का अर्थ अभेद, बस वैसा ही अर्थ। ठीक है, अक्षय समझ में आया? चैतन्य का अनुसारी परिणाम, ऐसा आचार्य टोडरमल जी ने यहां तक बोला है। शेष चर्चा अपन लेंगे कल। किसका आधार? अच्छा, आधार पूछ रहे आप? राग द्वेष मेरे नहीं जो बोल रहे हो, यदि आप रुकोगे तो वो स्वयं आधार बोलने वाला है बहुत सारे। चलो, लेकिन आप लिख लो, राग द्वेष जीव के नहीं है, ये आपको जब चाहे मिलेगा, जहां चाहे। ये 51 से लेकर 55वीं गाथा, रागादि से लेकर वर्णादि पर्यंत के भाव मेरे नहीं है, वे सब पुद्गल के हैं। समझ सार भाई? रागाद्यावा, वर्णाद्यावा, रागाद्यावा आएगा, वो तो चर्चा आने वाली, वो स्वयं बोलेगा। राग द्वेष जीव के नहीं, स्पष्ट ही बात आ रही है। और बोलो, कहा रही है? बोला कर्तकर्माधिकार में कहा जावण वेदी विशेषंतरम तो आदा स्वान दोंढम्पी नहीं है गाता। जब तक दोनों में अंतर है, आश्रम में और जीव में, ऐसा नहीं जानता, तब तक आश्रम को प्राप्त होता रहता है। जावण वेदी विशेषंतरम तो आदा स्वान दोंढम्पी अण्णानि तावदसो कोहादिसु वट्टदे जीवो कोहादिसु वट्टन्तस सतस कम्मस संचो। नहीं याद आपको? याद नहीं? 69, 70 उसमें स्पष्ट है राग द्वेष जीव का नहीं है, ऐसा बोला। हाँ, तो 71, 72, 73, 74 भी गाथा है। ये सब गाथों में राग द्वेष जीव का नहीं कहा। क्या लगा? अनित्य है, अध्रुव है, तहा असरणाय, अशरण है, विपरीय भावंच। क्या कहा? ये विपरीत भाव वाले। ऋषभ भूल गए क्या? पिछले साल तो पढ़ा ना आपने। चल रहे बस, तो ये आदर उसका लिख लो, वो यहाँ से बोलता होगा। हाँ, 51 से 55 तक तो है ही। अरे आप कुछ भी उठाओ, उसमें क्या बड़ी बात आई? अब नवी हो दिया पमत्व क्या है? वो वही चीज है। वो राग द्वेष से भिन्न है, वहां पर भी तो बताया। तो कोई बात है क्या उसमें? अब कोई भी गाथा उठाओगे उसमें, सुनो, अब तेरे भी गाथा उठाओ। जो पसदी अपानम अनन्यम, क्या है? तेरे भी नहीं, अनन्यम नियदम, 14वीं 15वीं। अब वहां पर क्या लिखा? बोल, असंयुक्तम वाला बोल है ना। असंयुक्तम में क्या लिया? 14वीं गाथा नहीं पड़ी क्या? राग द्वेष से रहित लिखा असंयुक्तम में, तो वहां का बोल। आप कोई भी गाथा उठाओ, आप सोचो कि गाथा एक थोड़ी है जो आधार दो। और आधार पूछ रहे समय सार को छोड़ के। गोमट सार नहीं, गोमट सार की 6वीं गाथा। उसमें तो पुद्गल की सिद्धि की है। उसमें तो पुद्गल नहीं, राग द्वेष नहीं, उसमें पुद्गल की सिद्धि की है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो जीव के नहीं है। ये 6वीं गाथा में सिद्ध किया गोमट सार के। तो तुम अपना ठीक है, क्या बात है बताओ ना। अच्छा, सही तो है, कुछ नहीं। हाँ, क्या राग द्वेष को जीव का क्या? अरे आपको इतने सारे आदर दे रहा हूं ना। देखो सुनो, यह राग आग दहे सदा तातय समामृति से ही है, चिर भजे विषय कषाय। और राग द्वेष अपने नहीं है, जले जंबल हो तो उसको छोड़ दो। ठीक है, हे आश्रव तत्व है, अपना कहां से होगा? उसमें बड़ी बात क्या आ गई? अरे आपका क्या कहना है? उसमें राग द्वेष जीव का कहा, यह कहना है कि 6वीं गाथा में
देखो टीका की छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए, बात सही है जो आप कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ गाथा को सोचो, विचार करो। नवी होदी पमत्तो न अपमत्तो, मैं प्रमत्त भी नहीं होता प्रमत्त, इसका अर्थ क्या है? साधारण अर्थ बोल तुम। हाँ आज तुम गोमट सर की बोल रहे हैं। अरे गोमट सर ने भी यही कहा है। गोमट सर की गाथा लेंगे सबके सामने तब देखेंगे, ठीक है? चलो ओम नमः।